बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करी हूँ रमज़ान स्पेशल में इफ़्तार के लिए कस्टर्ड सेवई फ़ालूदा ड्रिंक की रेसिपी। इसको आप ड्रिंक के तौर पे भी ले सकते हैं और डेज़र्ट के तौर पे भी इसको खाया जा सकता है। तो बगैर कंडेंस मिल्क के, बगैर किसी क्रीम के, बआसानी हम इसको सिंपल से घर के इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाएंगे, जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है। वक्त कम हो और मज़ेदार सा डेज़र्ट बनाना हो तो इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको थम्स अप देना मत भूलिएगा। तो चलिए बनाना तो इस स्टार्ट ड्रिंक कर को लेते हैं बनाने इस के लिए मज़ेदार एक सी खुली ड्रिंक की कढ़ाई में रेसिपी को। डालेंगे 1 टेबल स्पून घी और घी को हम मेल्ट कर लेंगे। अगर आपके पास बटर हो तो बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर पास्ता सेवई डाल देंगे हम तकरीबन हाफ कप। ये आपको इजीली मिल जाती है मार्केट के अंदर। और इसको हम रोस्ट कर लेंगे। ये बगैर रोस्ट हुई हुई है तो बिल्कुल हल्की आंच पे इसको हमने रोस्ट करना है तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। बस ध्यान रहे कि ये बिल्कुल जलने ना पाए और इसमें गोल्डन कलर ना आए, बस इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। तो देखें हल्की हल्की सी इसमें खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। तो इसके अंदर तकरीबन आधा लीटर हम दूध डाल देंगे, जो कि फुल फैट क्रीम मिल्क दूध है, मलाई वाला। ये मैंने डाल दिया है इसके अंदर। इसको डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमने दूध को सेवइयों के साथ तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए पकाना है, जब तक ये सेवइयाँ गल नहीं जाती हैं। बिल्कुल सॉफ्ट हो जाने तक हम इसको पकाएंगे। साथ ही मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ चीनी, जो कि जाएगी 1/4 कप। आप चीनी कम या ज़्यादा टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब चीनी डाल के इसको अच्छी तरीके से कर लेते हैं मिक्स। तो जब तक इसमें आता है बॉयल, आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में आधा कप दूध ले लिया है, जो कि हल्का नीम गुनगुना है, जिसमें हम डालेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून कस्टर्ड, जो कि मैंने वनीला कस्टर्ड इस्तेमाल किया है। ये चला गया इसमें। इसको डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम। तो ये कस्टर्ड का मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है। इसको कर देते हैं साइड में। अब दूसरी तरफ एक बोल के अंदर मैंने आधा कप पानी ले लिया है, जिसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबल स्पून तुख मलंगा। इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी सी देर के लिए इसको सोक होने देंगे ताकि ये फूल जाए। अब दूसरी तरफ सेवइयों को पकते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं। हल्की आंच पे मैंने इसको पकने के लिए छोड़ दिया था। अब हम इसके अंदर डालेंगे ये दूध का और कस्टर्ड का मिक्सचर, जिसको मैंने तैयार कर लिया था। एक हाथ से हम डालते चले जाएंगे और दूसरे हाथ से इसको मिक्स करते चले जाएंगे। तो अब हमने इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है, बस मीडियम फ्लेम पे। बहुत ज़्यादा हमने इसको गाढ़ा नहीं करना। तो कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की हो चुकी है। अब हम इस मिक्सचर को कम्प्लीटली ठंडा कर लेंगे। तो चूल्हे की आंच को कर देते हैं हम बंद और ये मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है। कंसिस्टेंसी देखिए कुछ इस तरह की रनी ही है। तो इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे एक पाइपिंग बैग के अंदर, ताकि ग्लासेस के अंदर पोर करना आसान हो जाए। अब दूसरी तरफ डेजर्ट ग्लासेस ले लिए हैं, जिसके अंदर सबसे पहले तो लेयर हम डालेंगे तुख मलंगा की, जिसको सोक कर लिया था। तो मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून के करीब डाल दिया है एक एक ग्लास के अंदर। और अब हम डालेंगे इसके अंदर रूह अफ़ज़ा। ये लाल वाला शरबत है, ये चला गया इसके अंदर। तो तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के आसपास इसमें हम शामिल कर देंगे इस शरबत को। और अब हम डाल देंगे इसके अंदर ये कस्टर्ड वाला मिक्सचर, जो कि सेवई के साथ हमने बनाया था। ये चला गया है इसके अंदर। अब इसमें कटे हुए सेब मैं डाल रही हूँ। इसमें आपकी अपनी मर्ज़ी है, जो भी आप फ्रूट्स डालना चाहें, जो भी अवेलेबिलिटी हो आप वो डाल सकते हैं। थोड़ा सा फिर दोबारा से मैंने तुख मलंगा डाल दिया है इसके अंदर। अब ये मेरे पास अंगूर हैं, ये रेड वाले जो ग्रेप्स होते हैं, ये मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको मैंने काट के डाला है क्योंकि थोड़े से बड़े साइज़ में थे। ये मेरे पास आम है कटे हुए, ये मैंने डाल दी है इसके अंदर। अब हम फिर दोबारा से इसके अंदर ये सेवई का मिक्सर डाल देंगे। तो आप लोग मेरी इस रेसिपी को अभी कहाँ कहाँ से वॉच कर रहे हैं, अपनी प्रेफरेंस ज़रूर दीजिए कमेंट सेक्शन में। तो ये देखें ज़बरदस्त से हमारे ग्लासेस बन के तैयार हो चुके हैं। अब जैसे चाहें आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। थोड़ी सी मैंने इसके ऊपर डाली है टूटी फ्रूटी, जिसको छोटे छोटे से चंक्स में मैंने काट लिया था। अब इसके ऊपर डाल देंगे कटे हुए बादाम, कटे हुए पिस्ते और थोड़े से काजू। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी फ़ालूदा ड्रिंक की, जो कि है इफ्तार स्पेशल रमज़ान के लिए। अगर आपके घर में भी हो इफ्तार पार्टी तो छोटे छोटे से ग्लासेस के शॉट्स बना सकते हैं और आप इसको मेहमानों के आगे सर्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ रेसिपी इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर करना मत भूलिएगा प्लीज़। मज़ीद रेसिपीज़ जानने के लिए चैनल को ज़रूर से कर लीजिएगा सब्सक्राइब। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट रेसिपी वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।